प्यारे दोस्तों, एक हाफिज कुरान लड़की पर क्यों आया अल्लाह का अजाब? क्या उसने कोई ऐसी गलती की जो उसके लिए अजाब का कारण बनी? यह वाक्य हर किसी के लिए इबरत का सबक हो सकता है। आखिर क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में, जहां हर गली में बच्चे खेलते, मस्जिद से अजान की आवाजें गूंजती और लोग सादगी से अपनी जिंदगी गुजारते थे, वहीं एक बड़ा सा घर था। यह घर शहर के सबसे अमीर आदमी हाशिम खान का था। हाशिम खान एक जमींदार था, जिसके पास बहुत सी जमीनें थीं, कई नौकर चाकर थे और समाज में उसकी इज्जत थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। वह अपने 10 साल के बेटे अयान के साथ अकेला रहता था। अयान जब महज 3 साल का था, तब उसकी मां का इंतकाल हो गया था। वह एक मासूम बच्चा था, जिसे अपनी मां की ममता का एहसास तक नहीं हुआ था। उसकी दुनिया बस उसके अब्बू थे। हाशिम खान ने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। मगर एक चीज जो अयान को सबसे ज्यादा चाहिए थी, वह थी मां की ममता, जो अब उसके नसीब में नहीं थी। हाशिम खान जब भी अपने बेटे को अकेला देखता, उसकी आंखें नम हो जाती। उसे हर वक्त यही ख्याल आता कि अगर उसकी बीवी होती तो अयान के बचपन में यह खालीपन ना होता। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव के लोग अक्सर हाशिम खान को सलाह देते, हाशिम भाई, जिंदगी अकेले नहीं कटती। एक नेक बीवी कर लो जो तुम्हारा साथ दे और अयान की देखभाल भी करे। कुछ लोग तो यह भी कहते, तुम इतने अमीर आदमी हो, तुम्हारे पास इतनी जमीनें हैं, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, वरना तुम्हारी दौलत का वारिस कौन बनेगा। शुरू में हाशिम खान ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब बार बार लोगों ने कहा और जब उसने अयान की हालत देखी, तो वह सोच में पड़ गया। वह चाहता था कि अयान को एक मां मिले जो उसे प्यार दे, उसका ख्याल रखे, उसकी देखभाल करे। रिश्ते आने लगे। बहुत सी औरतें थीं जो इस अमीर जमींदार की बीवी बनने को तैयार थीं, मगर हाशिम खान चाहता था कि कोई नेक औरत मिले जो सच में अयान को अपना समझे। कुछ महीनों बाद गांव के एक बड़े घराने से रुकैया नाम की औरत का रिश्ता आया। वह जवान, खूबसूरत और खुश मिजाज औरत थी। पहली मुलाकात में ही उसने खुद को एक नेक बीवी साबित करने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, मुझे दौलत से कोई मतलब नहीं, मैं बस एक अच्छे घर की तलाश में हूं और अयान को मैं अपने बेटे की तरह प्यार दूंगी। हाशिम खान को यह सुनकर तसल्ली हुई और कुछ ही हफ्तों बाद उसने रुकैया से शादी कर ली। शादी के बाद रुकैया बहुत अच्छे से पेश आई। वह अयान के साथ ऐसे पेश आती जैसे वह उसका अपना बेटा हो। वह उसे गोद में बिठाकर कहानियां सुनाती, उसके लिए खुद खाना बनाती और उसे प्यार से गले लगाती। हाशिम खान खुश था कि उसने सही फैसला किया। अयान भी खुश था कि उसे मां का प्यार मिल रहा है। उसे लगता कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। जब भी वह अपनी सौतेली मां को अम्मी कहता, तो उसकी मासूम आंखों में चमक आ जाती। मगर यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, रुकैया का असली चेहरा सामने आने लगा। जो औरत पहले अयान से प्यार से पेश आती थी, अब वह उससे खींचने लगी। जब हाशिम खान घर पर होता, तो वह पहले की तरह अयान पर प्यार लुटाती, मगर जैसे ही वह बाहर जाता, उसका रवैया बदल जाता। धीरे धीरे रुकैया के अंदर नफरत पनपने लगी। उसे यह बात पसंद नहीं थी कि हाशिम खान अपने बेटे से इतना ज्यादा प्यार करता था। उसे लगने लगा कि यह बच्चा उसकी खुशियों में रुकावट बन सकता है। अभी तक हाशिम खान को इस बदलाव का एहसास नहीं हुआ था, मगर अयान की मासूम आंखों में अब वही चमक नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ झलकता था। हाशिम खान की गैर मौजूदगी में घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस सौतेली मां ने अयान पर प्यार लुटाने का दिखावा किया था, अब वही उसके लिए एक जालिम बन चुकी थी। हाशिम खान जब घर पर होता, तब रुकैया का रवैया बिल्कुल अलग होता। वह अयान को अपने बेटे जैसा प्यार दिखाती, उसकी देखभाल करती, मगर जैसे ही हाशिम खान घर से बाहर जाता, रुकैया की सच्चाई सामने आ जाती। रुकैया हर रोज अयान से घर का काम करवाती। कभी उसे बर्तन धोने के लिए कहती, तो कभी कपड़े साफ करने को मजबूर करती। अगर वह मना करता, तो उसे बेरहमी से मारती। कभी कभी तो वह उसे पूरे दिन भूखा रखती। एक दिन सुबह सुबह अयान अपने स्कूल का होमवर्क बना रहा था। उसका स्कूल में एक जरूरी टेस्ट था और अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो उसके टीचर उसे सजा देंगे।
मगर तभी रुकैया गुस्से से वहां आई और चिल्लाई, तू यहां बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहा है और इधर घर के सारे काम बिखरे पड़े हैं। उठ और बर्तन धो। अयान ने मासूमियत से कहा, अम्मी, अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो टीचर मुझे मारेंगे। पहले मैं अपना काम पूरा कर लूं, फिर मैं बर्तन धो दूंगा। बस इतना कहना था कि रुकैया आग बबूला हो गई। वह गुस्से से अयान के पास आई और उसकी छोटी सी कलाई को कसकर पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ाए। गुस्से में उसने अयान के हाथ से पेन छीना और बिना सोचे समझे वही पेन अयान की कोमल हथेली में घोंप दिया। अयान दर्द से चीख पड़ा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए, मगर उसकी चीखें रुकैया के दिल को नहीं पिघला सकी। अब जाकर बर्तन धो। जब तक सारा काम खत्म नहीं करेगा तुझे खाना नहीं मिलेगा। अयान दर्द से तड़पता हुआ रसोई की ओर बढ़ा। उसकी छोटी हथेलियों से खून टपक रहा था, मगर उसने आंसू पोंछ लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कौन सा गुनाह किया था। अगर मेरी मां होती तो क्या वह भी मुझे ऐसे ही मारती? उसका मासूम दिल यह सवाल करता, मगर जवाब उसे नहीं मिलता। जब अयान बर्तन धो चुका तो वह चुपचाप एक कोने में बैठकर फिर से अपना होमवर्क करने लगा। मगर उसकी तकलीफ यहीं खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद फिर से रुकैया वहां आ गई। इस बार उसके हाथ में एक थैला और कुछ पैसे थे। ये पैसे पकड़ और बाजार से जाकर ये सामान खरीद कर ला। अयान ने बिना कुछ कहे पैसे लिए और चुपचाप घर से निकल पड़ा। वह अब तक समझ चुका था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे और भी ज्यादा मार पड़ेगी। रास्ते में अयान को एक बुजुर्ग मिले। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में नूर था और चेहरे पर एक सुकून देने वाली मुस्कान थी। जब उन्होंने अयान को देखा तो उसके चेहरे की मायूसी और तकलीफ भांप ली। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? पहले तो अयान चुप रहा, मगर जब बुजुर्ग ने प्यार से उसका सिर सहलाया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी बहुत मारती हैं, मुझसे घर के सारे काम करवाती हैं, अगर कुछ कहूं तो भूखा रखती हैं। बुजुर्ग ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, याद रखो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। जो जुल्म सहता है उसका बदला खुदा जरूर लेता है। जब भी कोई परेशानी आए ये दुआ पढ़ना, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। ये सुनकर अयान को थोड़ा सुकून मिला। उसने बुजुर्ग को शुक्रिया कहा और फिर बाजार से सामान खरीदकर घर लौट आया। रात का समय था। अयान बाजार से घर लौटा तो उसकी सौतेली माँ रुकैया दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह घर के अंदर आया, रुकैया ने गुस्से से कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? बाजार से कुछ खरीदने गए थे या कहीं घूमने? अयान सहम गया। उसकी आवाज हलक में अटक गई। वह धीरे से बोला, अम्मी, देर हो गई हो तो माफ कर दीजिए। रुकैया ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और ताने मारते हुए घर के अंदर चली गई। अयान चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके नन्हे दिल में डर समाया हुआ था। वह समझ चुका था कि यहां उसके साथ कभी इंसाफ नहीं होगा। कुछ देर बाद हाशिम खान घर लौटा। जैसे ही उसने अयान को देखा तो उसके हाथों पर गहरे जख्म पड़े थे। खून सूख चुका था, मगर चोटें साफ दिखाई दे रही थीं। बेटा, ये चोट कैसे लगी? हाशिम खान ने चिंता से पूछा। अयान ने कुछ देर सोचा। वह जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो रुकैया उसे और सजा देगी, लेकिन इस बार उसने हिम्मत जुटाई और बोल पड़ा, अब्बू, जब आप घर पर नहीं होते तो अम्मी मुझसे सारे घर का काम करवाती हैं। अगर मैं मना करूं तो मुझे मारती हैं। आज मैंने होमवर्क करने के लिए कहा तो उन्होंने पेन मेरे हाथ में घोंप दिया। यह सुनकर हाशिम खान का खून खौल उठा। उसने गुस्से से रुकैया को बुलाया और कड़वी आवाज में कहा, क्या यह सच है? तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा सलूक किया? रुकैया ने पहले बहाने बनाने की कोशिश की, मगर जब हाशिम खान ने और ज्यादा डांटना शुरू किया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन अयान से बदला लेने की ठान ली। रात का समय हुआ। घर के सभी लोग सो चुके थे, मगर रुकैया के मन में एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। वह धीरे धीरे उठी और दबे पांव अयान के कमरे में गई। अयान गहरी नींद में था। रुकैया ने चुपके से एक कपड़े में दवा भिगोई और उसे अयान के चेहरे पर रखा। कुछ ही सेकंड में अयान बेहोश हो गया। रुकैया ने इधर उधर देखा कि कोई जाग तो नहीं रहा। फिर उसने अयान को घसीटकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे को ताला लगा दिया। वह अपने कमरे में जाकर ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई।
हाशिम खान जागा तो सबसे पहले अपने बेटे को ढूंढने लगा, मगर अयान कहीं नहीं था। अयान कहाँ है? उसने रुकैया से पूछा। रुकैया ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। वह अपनी खाला के घर गया है। उसने रात में ही जाने की जिद की थी। हाशिम खान को कोई शक नहीं हुआ। उसने सोचा कि अयान शाम तक वापस आ जाएगा और वह काम से शहर से बाहर चला गया। हाशिम खान के जाते ही रुकैया ने कमरे का ताला खोला और अंदर गई। अयान अब होश में आ चुका था। वह भूख और डर से कांप रहा था। अभी तक जिंदा है? रुकैया ने ताना मारा। अयान ने बेबस होकर कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। रुकैया को उस पर कोई रहम नहीं आया। उसने अयान को एक कोने में खड़ा किया और एक बिजली का तार लिया। फिर उसने वह तार अयान के नाजुक शरीर से लगा दिया। अब चिल्ला, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। अयान दर्द से चीख उठा, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। या अल्लाह, मुझे इस जुल्म से बचा ले। उसे अचानक बुजुर्ग की याद आई, जिन्होंने कहा था, जब कोई मुसीबत आए तो यह दुआ पढ़ना, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। अयान ने कांपते होंठों से यह दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। रात हो चुकी थी। पूरा घर सो गया था। अयान अभी भी अंधेरे कमरे में पड़ा रो रहा था, मगर तभी घर में अजीब सी सरसराहट हुई। ठंडी हवाएं चलने लगीं। रुकैया अपने कमरे में थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया उसके कमरे में आ गया हो। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। अचानक कमरे का दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। रुकैया बिस्तर से उठी, मगर उसके पैर कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाया। तभी उसे अपने शरीर पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। अदृश्य ताकतें उसे जकड़ रही थीं। वह चीखने लगी, मगर उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। कुछ ही पलों में उसकी आंखें उलट गईं और देखते ही देखते उसकी सांसें थम गईं। रुकैया की मौत हो चुकी थी। सुबह हुई। हाशिम खान घर लौटा तो देखा कि रुकैया का शरीर ठंडा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे मौत से पहले उसने कुछ खौफनाक देखा हो। अयान को घर के अंदर बंद देखकर उसका दिल दहल गया। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला और गले से लगा लिया। रुकैया की मौत रहस्यमयी थी। किसी को नहीं पता था कि वह कैसे मरी। हाशिम खान ने उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया। कब्र में दफनाने के कुछ दिन बाद हाशिम खान जब कब्र पर गया तो देखा कि वहां एक काला सांप रेंग रहा था। वह कुछ अजीब सा था, मानो किसी को देख रहा हो। अगले दिन जब वह फिर से कब्रिस्तान गया तो वहां और भी सांप निकले हुए थे। या अल्लाह, यह सब क्या हो रहा है? वह समझ नहीं पा रहा था कि यह अल्लाह की कोई निशानी थी या कोई इशारा। रुकैया की मौत के बाद हाशिम खान के दिल में बेचैनी बनी रही। वह हर रोज कब्रिस्तान जाता और देखता कि रुकैया की कब्र के पास अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। सांपों का निकलना, कब्र से अजीब आवाजें आना, ये सब देखकर वह डर और अफसोस में डूब गया। अब उसे एहसास हो चुका था कि अयान जो कुछ भी कह रहा था वह सच था। रुकैया ने अयान पर जुल्म किया था और अल्लाह ने उसे उसके की सजा दी थी। अब हाशिम खान ने ठान लिया कि वह अयान को कभी किसी तकलीफ में नहीं डालेगा। उसने अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने बेटे के साथ बिताना शुरू कर दिया। वह उसे पढ़ाई में मदद करता, उसके साथ खेलता और उसे हर वो खुशी देने की कोशिश करता जो अयान के बचपन से छिन गई थी। अयान भी अब खुश रहने लगा। उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत लौट आई थी। अब उसे डराने धमकाने वाला कोई नहीं था। हाशिम खान ने एक दिन अयान को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने तुम्हारी तकलीफ को समझने में देर कर दी, मगर अब मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी किसी तकलीफ में नहीं डालूंगा। अयान ने अपने अब्बू को गले लगा लिया। उसने अपनी तकलीफों को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। अब हाशिम खान और अयान खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। हाशिम खान जान चुका था कि दुनिया में सबसे कीमती चीज दौलत नहीं, बल्कि अपने परिवार की खुशी और सलामती होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बयान ए हक को सब्सक्राइब